प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम कहते हैं कर्ण। ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा। ये लंब है और इसको हम आधार कहेंगे। तो इस अध्याय में हमको त्रिकोणमिति अनुपातों के अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो इस कोण के सापेक्ष अगर अपन बात करें, कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, इन भुजाओं को हम किस रूप से में प्रकट कर सकते हैं अनुपात के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे कर्ण बटा आधार, ये एक प्रकार का अनुपात हुआ है, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात। ऐसे हम कुल मिलाकर के कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम कर्ण के बटे में लंब को लिख सकते हैं, इसको अपोजिट करेंगे तो आधार के बटे में कर्ण को लिख सकते हैं। इसे अपोजिट करेंगे तो लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। और हमारे पास अभी आधार बटा लंब भी बचा हुआ है और एक और है लंब बटा आधार। तो अब ये हम कुल मिलाकर के 6 प्रकार से इस त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें इनका नाम डिसाइड करना है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत इन त्रिकोणमिति अनुपातों को कुछ विशेष नाम से दर्शाया जाता है। तो देखते हैं हम उन नामों को क्या कहते हैं। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट अपन इनका डिसाइड करने के बाद नाम। सबसे पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसे हम कहते हैं साइन, यानी कि ये ग्रीक भाषा के ही अक्षर हैं। इसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में जा। यदि हम इस थीटा के रेफरेंस में ले रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा की जा, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये हमारा पहला त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा। इसको हम जब अपोजिट करते हैं तो वो कहलाता है कोसाइन। कोसाइन, तो कोसाइन को अपन कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिर हमारा तीसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसे जब अपन उल्टा करेंगे तो वो होगा सेक थीटा, और इसे हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार। एक और त्रिकोणमिति अनुपात है टेन थीटा, जिसे हम लिखते हैं लंब बटा आधार, और इसका उल्टा करेंगे तो वो होगा कोट थीटा। उसे हम कहेंगे आधार बटा लंब। शॉर्ट में इनका ऑर्डर यदि याद हो तो सबसे पहले हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनका ऑर्डर अपन याद रख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसको हम याद रखेंगे। इन तीनों का जो सूत्र बनेगा शॉर्ट के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में एल ए एल बटा के ए, इसको शॉर्ट रूप में हम अपन कहेंगे। इसका फार्मूला बन जाएगा एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये देख लीजिए लंब बटा कर्ण। इसका बनेगा बीच मिडिल वाला ए अपॉन के, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण। ये शॉर्ट रूप है, ये कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। अपन इसको याद रखने के लिए स्टूडेंट के द्वारा जनरेट किया हुआ फार्मूला है ये। और टेन थीटा जो हो जाएगा लंब बटा आधार। अब शेष तीनों का, इन तीनों का हम बनाएंगे तो ये जो कक्का है इसको ऊपर कर दें, के ए अपॉन एल ए एल। तो ये पहला वाला फार्मूला बन जाएगा अपना किसका, कोसेक का। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हम
आसानी से याद रख सकते हैं लाल बटा कक्का के आधार पर। वीडियो को रोक करके आप अपना नोट कर सकते हैं सूत्रों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। अब देखिए नेक्स्ट अपन फार्मूला जनरेट करेंगे। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं क्या मिलता है। साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा, तो देखिए ये साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, गुणित कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण से कर्ण कैंसिल हो रहा है, लंब से लंब कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर मिल रहा है 1। इसी प्रकार से हम जब कोस थीटा गुणित सेक थीटा करेंगे तब भी हमको मिलेगा 1, और टेन थीटा और कोट थीटा का भी गुणा करेंगे तो लंब से लंब और आधार से आधार कट के हमें मिलेगा 1। तो इस प्रकार से हमने 3 नए सूत्रों को प्राप्त कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि जहां आपको नोट करना है आप वीडियो को रोक करके नोट करते जाएं। नेक्स्ट इन फार्मूले से अपन नए फार्मूले जनरेट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इनको मैं पहले वाले 6 सूत्रों को हटा देता हूं। अब देखिए इन सूत्रों से अपन इस सूत्र से एक नया सूत्र जनरेट करते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, मैं कोसेक थीटा को यहाँ से हटाऊंगा गुणा से, तो वो बनेगा क्या 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये नया सूत्र मिला। और यदि मैं इस बार साइन को रखा था, कोसेक को हटाया हमने, यदि मैं कोसेक को इधर रखूं कोसेक थीटा, तो वो क्या मिलेगा 1 बटा साइन थीटा मिलेगा। तो हमें 2 नए सूत्र और मिल गए। ठीक है, इससे फिर निकालेंगे कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा 1 बटा कोस थीटा। इससे मिलेगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर मिलेगा 1 बटा टेन थीटा। अब 2 नए सूत्र और हैं इसके अंदर। टेन थीटा बराबर कैसे होगा देखिएगा, साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या लिखा था आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या लिखा था लंब बटा आधार। तो देखिए यदि मैं साइन में कोस का भाग देता हूं, क्या करता हूं साइन में कोस का भाग देता हूं, तो ये जो कोस वाला फार्मूला है ये भाग में जाएगा, तो ये क्या होगा आधार बटे कर्ण इस साइन के बटे में आएगा, तब ये बन जाएगा क्या उलट गुणित होकर के यहां बन जाएगा कर्ण बटा आधार बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो यहां कर्ण से कर्ण कटेगा तो क्या मिलेगा लंब बटा आधार मिलेगा, और चूंकि लंब बटा आधार क्या है हमारा टेन थीटा है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या मिल गया हमको साइन थीटा बटा कोस थीटा मिल गया। एक नया सूत्र और बन गया है यहाँ से, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा का। टेन थीटा के यहाँ पर 2 सूत्र हैं। नेक्स्ट इस कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो यहाँ पर टेन थीटा साइन बटा कोस है, तो हम इसे क्या कर देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे। तो कोट के भी 2 नए सूत्र मिलेंगे। ये हम फार्मूले बता नहीं रहे, फार्मूले जनरेट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को अगर फास्ट लगे तो दोबारा देखें और अच्छे से मेहनत जो हमारी की गई है उसको समझें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सूत्रों पर चलते हैं। आप वीडियो को रोक करके सूत्रों को नोट कर सकते हैं। हमने अभी तक भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा और त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में प्रकट करने के 3 प्रकार के सूत्र पढ़े हैं। अब हम पूरक कोणों के सूत्र पढ़ेंगे। पूरक कोण मीन्स ऐसे 2 कोण जिनका योगफल क्या हो 90 डिग्री हो, तो हम उनको कहते हैं पूरक कोण। तो देखिए साइन थीटा बराबर थीटा जो लिखा है अपन ने, इस थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा।
और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कोणों में रेसिप्रोकल होंगे। फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा आएगा वो होगा टेन थीटा। और बचे हुए दोनों कौन से हैं? बचे हुए हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इन सूत्रों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, जब अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये हमें काम देंगे। इसके पश्चात अपन त्रिकोणमिति की एक टेबल है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज़ हैं। उनको हम किस तरीके से आसानी से याद करें उसके बारे में अपन एक्सरसाइज को करेंगे आगे। आप जैसे जैसे वीडियो बनता जा रहा है आप देखते जा रहे हैं, तो नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हम त्रिकोणमिति अनुपातों के विभिन्न कोणों के रेफरेंस में यहाँ पर हम मान समझेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, कोस थीटा। देखिए वही क्रम है, यहाँ पर भी थोड़ी सी आवाज़ आपको बाहर का कोलाहल भी आएगा, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिएगा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पांचों कोणों के साथ हम इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान निकालेंगे। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होगा वो यहाँ आएगा इस जगह, साइन 30 डिग्री का मान इस जगह आएगा। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को फिलअप करेंगे। अब एक बात ध्यान से समझ लेना होगी, जब हम इस टेबल को तैयार कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले हमने ये जो जितना भी वीडियो देखा है इसके सारे सूत्र हमको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो आप पहले उसे याद नोट कर लें और फिर वीडियो को पूरा देखें और ये टेबल समझें। इस टेबल को याद करने के बाद अपन एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टेबल को सीखना। देखिए, सबसे पहले हमें साइन की वैल्यूज़ लिखना है। तो साइन की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, याद कुछ नहीं रखना है ना, हमें 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करना है, 4 का भाग देना है हर पद में। क्या करना है, 4 का भाग। पहले 0 से स्टार्ट करके नंबर्स लिख दिया कंटिन्यू, और सभी में 4 का भाग देना है। फिर 2 काम हो गए। तीसरी स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि वर्गमूल लेना है। 3 काम हो गए। अब वर्गमूल लेने में क्या हुआ, 0 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। तो इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 2 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल मिला क्या, √2, और √3 मिलेगा 3 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल मिलेगा 2, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 1/1 यानी कि 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो इस प्रकार से क्या किया, 3 स्टेप, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। 0 से 1 2 3 4 तक नंबर लिखना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, 4 से भाग देना है। तीसरा काम क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अपनी वैल्यूज़ निकाल लेना है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 मिला, साइन 60 का मान 3/2 मिला, और साइन 90 का मान मिला क्या, 1। ठीक है, ये एक्सरसाइज में पीछे रख रहा हूँ यहाँ पर, आप फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझ सकते हैं और खुद से एक्सपीरियंस करें और खुद बनाएं इसको साथ के साथ वीडियो के, तो आपको अच्छा लगेगा। अब कोस की टेबल जो भरना है, कोस की टेबल में क्या करना है, अभी अपन ने साइन में ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू भरी थी, अभी हम क्या करेंगे, कोस में ये नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू भर देंगे। तो जो साइन की वैल्यू है ऊपर से आ जाएगी। 190 का था, साइन 90 था, वो cos 0 होगा। फिर √3/2, ये यहाँ से भर रहे हैं अपन, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2,
एंड फिर 0, ये 0। अब ये वैल्यूज़ आ चुकी है। साइन और कोस की दोनों वैल्यूज़ को हम जो है भर लेंगे। अब देखिए 10 की वैल्यू भरना है, तो 10 की वैल्यू भरने के लिए हम क्या करेंगे, ये पीछे का रफ मैटर में साफ कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग इसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। अब 10 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 10 का फार्मूला अभी अपन ने पढ़ा, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा का जो मान है उसमें क्या करना होगा, हमें कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो हमको 10 का मिलता जाएगा। ध्यान रहे 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0 एंड एनी नंबर अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो वैल्यूज जब याद होगी तो हम इस 10 की टेबल को फिल कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, इसके लिए अपने को साइन की वैल्यू 0 में 1 का भाग देना पड़ेगा, फिर 1/2 में क्या करना पड़ेगा, √3/2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा उलट गुणित होकर के 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होकर के क्या मिलेगा, 1/√3। फिर नेक्स्ट 1/√2 में क्या करेंगे, 1/√2 का भाग देंगे तो √2/1 हो जाएगा, उलट गुणित होगा तो √2 से √2 कैंसिल 1 हो जाएगा। फिर √3/2 में 1/2 का भाग लगेगा तो भाग देने से उलट गुणित होगा तो √2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3। एंड यहाँ पर 1/0, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, अभी तक अनडिफाइन है या नॉट डिफाइन है। तो इस जगह 0/1 0 मिल रहा है, ये वैल्यू हमारी हो गई है 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। ये फिलअप कर देंगे 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 जब मिल जाती है तो हम जो है नेक्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला है जिसकी हमको टेबल फिल करना है, उसका फार्मूला। अब देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उनको क्या करते जाएंगे, उल्टा फिल करेंगे। उल्टा का मतलब है कि अपान वाला ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में अंश में चला जाएगा, और हर वाला अंश में और अंश वाला हर में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप सभी जान लीजिए, 0 का जब उल्टा होगा तो 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, और उल्टा करेंगे तो 1/0 मिलेगा, तो उसका मतलब हो गया क्या, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या, इन्फिनिटी मीन्स क्या है, 1/0 है। तो इसका जब अपन उल्टा करेंगे, किसका, इन्फिनिटी का उल्टा, तो वो होगा 0/1, इट मीन्स 0। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं कि 0 का उल्टा क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोसेक को भरने के लिए किसको करना है, साइन को उल्टा भरना है। तो साइन है 0 डिग्री का मान 0, तो 0 का उल्टा हो गया इन्फिनिटी। अब आ रहा है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, और अपॉन में 1 है तो उसको लिखेंगे नहीं अपन। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1/1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब हम सेक को भर रहे हैं, तो सेक का फार्मूला क्या है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जब तक ये फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक हम इस टेबल को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। सूत्र अच्छे से याद होंगे तो बहुत ही आसान है ये टेबल। अब इसको मैं दो तरीके से सेक थीटा की वैल्यू को फिल करना सिखाऊंगा। एक तो कोस को उल्टा करेंगे तो आपका सेक मिल जाएगा, यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2/1, और 0 का उल्टा ये लिख रखा है अपन ने, इन्फिनिटी। ये तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका, ये जो कोसेक की वैल्यू है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर देखें, ये है इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी आया है।
यहाँ 2 है, यहाँ 2 आया है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 आया है, 2/√3, 2/√3 आया है, और 1 है तो यह 0 में 1 आ गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम ये टेबल को फिल कर सकते हैं। अब थर्ड है कोट थीटा। कोट थीटा की टेबल भरेंगे तो कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यानी कि हमको tan की वैल्यू को उल्टा करना है, तो भाई 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1। ये √3 है, तो √3 के यहाँ पर क्या हो रहा है, √3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। और इन्फिनिटी का उल्टा यहाँ लिखवाया मैंने आपको 0। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 5 कोणों के मान, टोटल 30 मान हमें कंप्लीट याद हो जाएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग जो है मेहनत करते रहें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। धन्यवाद।